रिमझिम बरसात में नम हुई आंखें, कुशलगढ़ नगर मंडल उपाध्यक्ष स्वर्गीय केजार भाई को दी भावपूर्ण श्रद्धांजलि। रिमझिम बरसात के बीच कुशलगढ़ नगर के टाउन हॉल में गुरुवार शाम आयोजित श्रद्धांजलि सभा में नगर के जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और नागरिकों ने नगर मंडल उपाध्यक्ष एवं पूर्व भाजपा पार्षद स्वर्गीय केजार भाई समिति को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। असमय सड़क दुर्घटना में उनके निधन से पूरे नगर में शोक की लहर व्याप्त है। वे एक मिलनसार, कर्मठ और समाज सेवा के प्रति समर्पित व्यक्ति के रूप में सदैव याद किए जाएंगे। कार्यक्रम का संचालन नगर मंडल अध्यक्ष श्रीमती रेखा जोशी ने किया। श्रद्धांजलि सभा में भाजपा जिला उपाध्यक्ष लीला पडियार, एडवोकेट हरेंद्र पाठक, अर्पण चोपड़ा, आनंदी लाल बसेर, राघवेश चरपोटा, फखरुद्दीन कापड़िया, यूसुफ भाई, ललित गोलेछा, नरेश गादिया, जिनेंद्र सेठिया और दीपक डोसी सहित अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने उनके व्यक्तित्व और समाज सेवा को याद किया। सभा के अंत में 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। इस अवसर पर नगरपालिका अध्यक्ष जितेंद्र आहारी, महावीर कोठारी, महेंद्र शाह, संजय चौहान, रितेश पडियार, महेंद्र प्रताप सिंह जाला, मुकेश अग्रवाल, ललिता सोनी, निर्मल बाग, अरुण जोशी, सुनील शर्मा, मनोहर लाल कावड़िया, रितेश बम, शब्बीर भाई सीमेंटवाला, मनोहर लाल सेठ सहित नगर के अनेक गणमान्य नागरिक, पार्षद एवं समाज सेवी उपस्थित रहे। श्रद्धांजलि के दौरान भावनात्मक क्षण तब आया जब स्वर्गीय केजार भाई के पिता अब्बास भाई समेती पुष्पांजलि के समय फूट फूट कर रो पड़े और बोले, मेरा बेटा नगर से कितना प्यार करता था, आज नगर ने उसे अपने प्यार से विदा किया। केजार भाई का इस तरह से जाना कभी हम लोगों ने सपने में सोचा नहीं। हमारी भारतीय परंपरा के अनुसार हम लोग ऐसा मानते हैं कि जो आया है उसका जाना ही नियति, जो आया है वो जाएगा ही, कोई अमर होकर के इस धरती पर नहीं आया। लेकिन जब भी कोई अपना जाता है उस समय ये सारी बातें, ये सारे किस्से सिर्फ एक बात रह जाते हैं, इस दुख को, इस दर्द को कोई कम नहीं कर पाता। आज इस शोक सभा में, श्रद्धांजलि सभा में हमारे बीच में केजार भाई का परिवार उपस्थित है, पूरा बोहरा समुदाय उपस्थित है और नगर के सभी लोग जो केजार भाई से जुड़े हुए थे उन्हें जानते थे। केजार भाई के लिए यादें सभी के दिल में कुछ न कुछ है। मेरी अपनी बात भी कहूँ तो मेरे साथ वो पूर्व नगर पालिका बोर्ड में मेरे साथ मेरे पार्षद रहे, मेरे भाई की तरह मेरा साथ दिया उन्होंने। और मेरा ही नहीं, वो इस कुशलगढ़ नगर के किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी काम के लिए कभी मना नहीं करते। और बोहरा समाज बहुत अच्छे से यहाँ सभी बैठे हुए मेरा बोलना कर देता है। पूरा नगर विचलित हुआ, पूरा नगर शोकग्रस्त हुआ, क्योंकि अगर होनी घटना है तो उसके लिए तो और भी आदमी सहन कर लेता, अपने आप को तैयार रहता है। कोई आदमी बीमारी से मरता, उम्र के हिसाब से मरता है तो कहते ठीक है, मृत्यु शाश्वत सत्य है और ये आधा था। लेकिन जब एक अनहोनी घटना में, ऐसा दुखद हृदय विदारक घटना में उन्हें असामयिक हमने खोया, उससे पूरा नगर विचलित हुआ है। वो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें वो हमेशा हमारे बीच में रहेगी। चाहे बोहरा समाज के लिए या अन्य समाज के लिए ही है, कहीं भी ले लो, किसी जगह भी ले लो, केजार भाई के लिए कोई ये नहीं कह सकता कि केजार भाई में इस बात की कमी है। केजार भाई के लिए जितना भी हम कहें, और मैं तो उनकी काफी उनकी टच में रही जब हमारा बोर्ड था, और इतना अच्छा हमारा बोर्ड काम कर रहा था, हम सब मिलकर काम कर रहे थे। वो यादें तो एक अलग ही थी हमारे बोर्ड की, वो यादें वापस नहीं आ सकती। उनके साथ मैंने पार्टी का काम किया। ऐसे सरल व्यक्तित्व जिन्होंने हमेशा एक राष्ट्र भावना के को और हमको हमेशा मेरे से कोई गलती होती थी उनको कहते थे, कहता भैया यार आप तुम थोड़े से दिक्कत हो, आपको मेरे को ठीक करना पड़ेगा। मैं उनकी बात को सहज रूप से स्वीकार करता। और हमने नगर पालिका चुनाव लड़े, हम जयपुर भी गए, उदयपुर भी गए, पार्टी की कार्यक्रम हो रहे, बहुत बड़ा हमारी ड्यूटी लगी थी मेरी केजार भाई की। हम दोनों जने 8 दिन तक वहाँ रहे नगर पालिका चुनाव में। हमने पूरी पार्टी की ईमानदारी से हमने दोनों मिलकर वहाँ भी हमने काम किया।
और जिस दिन मैंने इनका स्वर्गवास हुआ और मैंने मेरा स्टेटस रखा, अभी तक हमने किताबों में पढ़ा था, साधु संतों के मुख से सुना था कि व्यक्ति कितना जिया उसका महत्व नहीं, कैसा जिया उसका महत्व। और उस बात को अक्षरशः चरितार्थ करा है वो भाई केदार ने। अल्प आयु में समाज सेवा के क्षेत्र से जुड़कर कार्य करते हुए चले जाना, और खाली एक उनका परिवार ही नहीं, संपूर्ण नगर और मेरे तो से हमेशा सरस्वती और हमेशा हसमुख चेहरा आज भी सबका जिसे हमारे बीच मैं भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ उनके परिवार क्लब में जो सुविधाएं प्रदान की जो कोई नहीं कर सकता था। जैसे जब ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ी तब उन्होंने बिना कुछ बोले एक ही बार में बोला कि मैं इंदौर जाके सिलेंडर लेके आता हूँ, और वो उनकी छोटी गाड़ी में जो सिलेंडर नहीं आ सकते थे, इस तरीके के बड़े जम्बो सिलेंडर फाटक खोल के इंदौर से कुशलगढ़ तक लेके आए। मतलब उन्होंने बहुत से कठिन कार्य हमारे साथ मिलकर मेरे क्लब की तरफ से मैं काफी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। पेंशन समाज की ओर से एवं प्रभात समाज की ओर से उपाध्यक्ष होने के नाते श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आगे इनके बारे में क्या कहें, हमारे पूर्व वक्ताओं ने बात कर दी। और दूसरा कुछ न देख करके अपने व्यवहार से सभी के संपर्क में रहते थे। इन्होंने ये नहीं देखा कि मैं बोरा समाज का हूँ और ये मैं या कोई दूसरे समाज का मेरे पास में कुछ काम करवाने के लिए आए। चाहे कोई भी समाज का हो कि कोई भी काम हो, उसके लिए वो हमेशा तत्पर रहते थे। ना तो उसके डिक्शनरी में ही नहीं था कि किसी को ना बोल दे कि मेरे से काम नहीं होगा। मेरा तो भतीजा था, लेकिन वो भी मेरे को पिता तुल्य ही समझता था। कोई भी छोटी मोटी बात होती थी मेरे से एडवाइस देता था, राय देता था। आपकी भाजपा की मीटिंग भी जब होती थी तो मीटिंग के बाद में भी मेरे को मिलता तो मेरे को आपकी बात भी बताता था। भारतीय जनता पार्टी ने जो बात बात हो गया, इसके लिए आज ये सरकार की सभा का आयोजन भारतीय जनता पार्टी को रखा गया है। केदार के बारे में आप सभी जानते हो कि क्या क्या था, उसका संबंध क्या था, पार्टी में क्या था, समाज में क्या था। मेरा भी उनकी गाड़ी थी, उनकी गाड़ी के बारे में जब हम बाहर जाते हमारे परिवार वाले को मेरे घर से कोई मदद यही कहते कि अपने को टोपी वाले बोला साहब उनकी गाड़ी करना, कि हमको साथ में ले जाते साथ में